हाय। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई ब्लॉग कैटेगरीज क्या होती है और किस तरह से ब्लॉग कैटेगरीज हम क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं मेरा निश है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग निश को लेकर के अगर आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दें तो ठीक है, हमारे हिसाब से सही है। हमारा ब्लॉग रहेगा thekitchengeek.com, उसमें सारे आर्टिकल एक एक करके आते जाएंगे। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग में डेवलपमेंट वाली पोस्ट भी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ से रिलेटेड भी पोस्ट हो सकती है जो वेबसाइट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है जैसे कि फेसबुक एड्स है, गूगल पीपीसी है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड भी पोस्ट हो सकती है। मतलब देखो कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सब कैटेगरीज भी होती है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग निश को टारगेट करके और इसी एक डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर सारे पोस्ट डालते जाएंगे तो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग निश है इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बना लें। जैसे वेब डेवलपमेंट नाम की एक कैटेगरी बनाते हैं, जितने भी पोस्ट हम वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखेंगे वो सब इस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से एसईओ से रिलेटेड जितने पोस्ट लिखेंगे वो एसईओ वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे वो ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इससे होगा क्या, असल में जो हमारा कंटेंट है ना वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। गूगल को भी समझने में आसानी होगी कि हाँ भाई कौन सा पोस्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और यूजर को भी रिलेवेंट ब्लॉग पोस्ट हमारे ब्लॉग पे दिखते रहेंगे। तो इससे रीड टाइम तो बढ़ता ही है, प्लस हमारे ब्लॉग के जो रैंकिंग फैक्टर है वो भी इंप्रूव होता है। तो हम ब्लॉग कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। इसके बाद देखो ये पोस्ट दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, पोस्ट्स में आपको मिलेगा कैटेगरीज वाला मेन्यू। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहां पर आप कैटेगरी का नाम दे सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है वेब डेवलपमेंट, तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया। यस छोड़ो, वेब डेवलपमेंट छोड़ते हैं, डेवलपमेंट पार्ट भी आता है क्योंकि यहां पे ऐप डेवलपमेंट भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी है। तो हम एक काम करते हैं, डेवलपमेंट नाम की एक कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद पेरेंट में नन रहने देंगे। नन इसलिए है क्योंकि इस डेवलपमेंट कैटेगरी कोई पेरेंट कैटेगरी तो है नहीं, ये खुद एक मेन कैटेगरी है। तो मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, डेवलपमेंट नाम की कैटेगरी बन गई। अब डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो मैं यहां पे क्रिएट करूंगा एक सब कैटेगरी वेब डेवलपमेंट नाम की, ठीक है। अच्छा, ये वेब डेवलपमेंट किसका चाइल्ड कैटेगरी बनेगी, इसकी चाइल्ड कैटेगरी बनेगी, है ना। तो यहां पे पेरेंट कैटेगरी में मुझे चूज करना है डेवलपमेंट और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। तो वेब डेवलपमेंट किसके अंदर असाइन हुआ है, डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर असाइन हुआ है। इसी तरह से हम मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं या ऐप डेवलपमेंट, है ना, मोबाइल ऐप्स वगैरह। इसकी भी पेरेंट कैटेगरी मैंने किसको बनाया है, डेवलपमेंट को। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ऐप डेवलपमेंट भी किसके अंदर चली गई, डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर चली गई। इसी तरह से एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं जैसे कि मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग एक मेन कैटेगरी बनने वाली है, तो यहां पे हम पेरेंट में नन चूज करेंगे एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी। तो हमने यहां पे एक कैटेगरी मार्केटिंग नाम की बनाई है जो कि मेन कैटेगरी है, दूसरी है डेवलपमेंट नाम की, और डेवलपमेंट के अंदर ऐप डेवलपमेंट भी आता है और इसके अंदर वेब डेवलपमेंट नाम की भी एक सब कैटेगरी बनी हुई है। इसी तरह से ग्राफिक्स डिजाइनिंग, DESIGNING, है ना, ये भी एक मेन कैटेगरी है, तो मैंने इसको भी क्रिएट कर दिया। जितनी भी पोस्ट मैं लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वो सब इसी कैटेगरी के अंदर असाइन होगा। देन आफ्टर कंटेंट राइटिंग, है ना, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो कंटेंट राइटिंग वाली कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तो एक एक करके आप जितनी चाहो उतनी कैटेगरीज यहां पर क्रिएट कर सकते हो। अभी अगले लेक्चर में जब हम ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करेंगे अपने इस लाइव ब्लॉग पे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम कैटेगरी में अपने ब्लॉग आर्टिकल को असाइन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने पोस्ट को ब्लॉग पे लाइव लिखते हैं, पब्लिश करते हैं ताकि वो यूजर को दिख सके। और उसी लेक्चर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम कैसे अपने पोस्ट को कैटेगरी में असाइन करते हैं। जो हमने पोस्ट लिखा हुआ है, डमी पोस्ट है, वो वेबसाइट से रिलेटेड है, तो वो हमें किस में असाइन करना होगा, वो हमें डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट में असाइन करना होगा। मतलब वो डेवलपमेंट में भी आएगा और वेब डेवलपमेंट में भी असाइन किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।